लगता है लाइसेंस लेने के बाद आज पहली बार आपने रिवॉल्वर उठाया है। मेरे पास लाइसेंस नहीं सेना साहब, लेकिन मैं इस खिलौने की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे डराइए मत। मरहबा। यानी चाकू और छुरी के बल पर जीने वाले लोग एक दिन खुद चाकू छुरी के नीचे आ जाते हैं। मरहबा। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। लक्ष्मी तुझे टीका लगाने आई है और तू ईद का चांद बना हुआ है। मरहबा। यार राम, तेरे गांव में गोरियां मिलती हैं? मिलती तो है, मिलती है दरिंदगी चेहरे से। लेकिन मतलब 7 फेरे लेने के बाद। वेरी गुड। अरे फिर तो मैं 10 लगा दूंगा। नंबर 1 का कभी। और मेरी माँ की आत्मा ना। नहीं नहीं हल्दी जी, जिन हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लग चुकी हो, उन पर हल्दी का रंग कैसे चढ़ सकता है? एडजस्ट कर लो ना, एक हाथ में मेहंदी दूसरे हाथ में हल्दी। अबे साले बड़ा हरामी हो बेटा। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, अच्छा, तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा वेरी गुड। और एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जॉर्ज वाशिंगटन तुम्हें नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। बड़ा हरामी हो बेटा। 28 साल में ऐसा नहीं हुआ कि राघव की बंदूक से निकली गोली मरने वाले की खोपड़ी पार न कर दे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 55 साल में ऐसी गोली बनी नहीं जो मेजर जावर प्रताप सिंह को छूने का इरादा भी रखे। कोई शक? मरहबा। फिर भी मैं समझता हूं तुम्हारे जैसे दरिंदे को सही सजा भगवान की अदालत में मिलेगी। भगवान की अदालत में आप जैसे इंसाफ पसंद जज की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं खुद वहां पहुंचने से पहले आपको वहां पहुंचाने आया हूं। बहुत खूब। अगर हमारा मिजाज गया ना तो हम आपके नाजुक से रुखसार एक हल्का सा रसीद कर देंगे। नहीं, क्या बोला रे? एक कान के नीचे बजाऊंगा ना, बत्ती सी बाहर निकल जाएगी तेरी माँ का। चाकू चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए जो बाजार में नहीं बिकता। पहले चाकू चलाना सीख लो, फिर किसी का रास्ता रोकना। बहुत खूब। भंडार साहब, we all police department feel proud of you. Do you know that? वेरी गुड। लो, हम इनका प्राउड लिए घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं। सांड अगर रास्ते के बीच में खड़ा हो जाए, वेरी गुड। तो चक्रों की चेंचे और पेपे से उसे कोई असर नहीं होता। सब सालों को रास्ता छोड़ के जाना पड़ता। तुम तो सूरत से सांड नहीं फांड लगते हो। मैंने इशारों की जबान कहाँ सीखी? कोलंबस साहब, इश्क में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। एक दफा पटियाला में गूंगी लड़की से इश्क हो गया था। दिल की बात समझाने के लिए इशारों की जबान मजबूरन सीखनी पड़ी। सरप्राइज। वाह, अरे भाई, मुझे किसी की बातों से ऐसा लगा कि इस दुनिया में दिल खूबसूरत हो न हो, शरीर खूबसूरत होना चाहिए। ख्याल अच्छे हो न हो, लेकिन कपड़े जरूर अच्छे होने चाहिए। तो सोचा भेस बदल के भी देख लेते हैं। मरहबा। ए प्यारे मोहन, ये अचानक तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई? तुम तो कहते थे तुम अकेले हो। क्या करते साहिब, हम यहाँ बम्बई में, वहाँ इलाहाबाद में। यही सोचकर मन को शांत कर लेते थे कि हम विवाहित है ही नहीं। चलिए मेरे साथ रोमांटिक डिनर पे। क्या खिलाएगा? तू समझा? हाँ, वो जो तेरे को बहुत पसंद है। नंबर 1 का कभी नहीं। और क्या पसंद है मुझे? चाइनीज। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें 5 रुपया दंड दिया जाता है। आप मालिक हैं, ये लीजिए और रसीद। वेरी गुड। इसे पास रखो, तुम्हारे वेतन में से काट लिया जाएगा। नहीं साहब, वेतन तो हम पूरा लेंगे, दंड चाहे 10 बार कर लीजिए। अरे बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं मनी ऑर्डर करवा दूंगा। बॉम्ब के फटने से धमाका निकलता है, पतलून के फटने से धागा निकलता है, और एयर कंडीशन कमरे में अगर किसी की फटती है तो पसीना निकलता है।
लेकिन तुम गैंग बनाने के लिए बदमाश कहाँ से लाओगे? सर, हर बदमाश के 3 अड्डे होते हैं, शराब खाना, जुआ खाना और जेल खाना। सही पकड़े हैं सर। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। मर्द हूँ ना, इसलिए। अच्छा, और औरत होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं परी हूँ या तवायफ। मरहबा।